कहते हैं। इसमें आपको दिशा और दूरी दोनों चीज़ें ज्ञात करनी होती है। इस टॉपिक में एक निश्चित बिंदु से गंतव्य तक पहुंचने में हम जिन भिन्न भिन्न दिशाओं में चलते हैं उन्हें चलने की दिशा कहते हैं, और भिन्न भिन्न दिशाओं में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए मार्ग की जो लंबाई है उसको हम दूरी कहेंगे। देखिए, दिशा क्या होती है? दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसके अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होता है वह पूर्व दिशा कहलाती है, तथा ठीक इसके विपरीत जिधर सूर्य अस्त होगा उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने की दिशा में, यानी कि जिधर सूर्य होगा उधर पूर्व होता है, हमारे ठीक पीछे पीठ पीछे पश्चिम होगा, बाईं ओर उत्तर दिशा होगी और दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। ये आपकी चार मुख्य दिशाएं होती हैं। चार आपकी मुख्य दिशाएं हैं, देख लीजिए। बोर्ड पर या कॉपी पर हमेशा याद रखिए, इस तरफ पूर्व होगा ईस्ट, इधर पश्चिम होगा वेस्ट, ऊपर उत्तर होगा नॉर्थ, और नीचे दक्षिण होगा साउथ। ये आपकी चार मुख्य दिशाएं हैं। अब उपदिशाएं भी समझ लीजिए। इन दोनों दिशाओं के बीच में, इन चारों दिशाओं के बीच में जो बीच बीच में दो, हर दिशा के बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा होगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में यहाँ से एक दिशा होगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा होगी, पश्चिम और उत्तर के बीच में एक दिशा होगी। आपको ये भी बता दूं, प्रत्येक दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। किन्हीं भी दो क्रमागत दिशाओं के बीच में यहाँ पर 90 अंश का कोण आएगा। इन दिशाओं के मध्य में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण हम देख रहे हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में नॉर्थ ईस्ट लिखा है, यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। पश्चिम और उत्तर के बीच में नॉर्थ वेस्ट लिखा है, यानी कि उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और इसको दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व। आपकी जो मुख्य दिशाएं थी उनके बीच में 90 अंश का कोण था। अब आपके पास दिशाएं चार और बढ़ गई, तो इन दिशाओं के बीच में यहाँ पर ये कोण अब आधा रह गया, 45 अंश का हो जाएगा। इधर भी 45 अंश हो जाएगा। इन सभी कोई भी दो दिशाएं यहाँ ले लेंगे, दिशा और उपदिशा मिलाकर ये कोण कितना होगा? 45 अंश का हो जाएगा सभी तरफ। इधर भी, हाँ, इधर भी 45 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं सभी मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में 45 अंश का कोण है। दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है। यहाँ पर हम अब व्यक्तियों का, जब किसी दिशा में हम चलते हैं और बाएं या दाएं मुड़ते हैं, वो क्रम यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस प्रकार बाएं या दाएं मुड़ता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से सेंटर से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा की ओर, तो उसका बायां और दायां ठीक आपका बायां और दायां के समान होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचता है और अब यहाँ से वो इधर दाएं चलेगा तो इधर जाएगा दाएं तरफ, इधर दायां हो जाएगा, और इधर जाता तो बायां हो जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है तो अब बायां और दायां किधर होगा? यदि कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है और यहाँ पहुँचता है तो उसका बायां और दायां किधर होगा, ये जानने के लिए बहुत सरल तरीका है। आप इस कॉपी को अपने सामने कर लीजिए, अपनी तरफ कर लेंगे। अब आपका बायां और दायां इस व्यक्ति के बाएं और दाएं के समान हो गया। आप देख रहे हैं आपका दायां हाथ इधर आ रहा होगा और बायां हाथ आपका इधर आ रहा होगा। तो ये व्यक्ति जब यहाँ से चलेगा तो पूर्व में बाएं और दाएं की कंडीशन इस प्रकार आ जाएगी, दाएं के लिए नीचे और बाएं के लिए ऊपर जाएगा। जब कोई व्यक्ति दक्षिण में जाएगा तो उसका बायां और दायां आपके बाएं और दाएं के ठीक विपरीत होगा, यानी कि उत्तर दिशा के ठीक विपरीत होगा। अब यदि कोई व्यक्ति यहाँ से दक्षिण में जा रहा है तो उसका बायां और दायां किधर होगा? जिधर उत्तर में दायां था उधर इधर बायां हो गया और इधर दायां आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण में जा रहा है तो इस कॉपी को आप घुमा लीजिए, अपनी कॉपी को घुमा लेंगे। देखिए, व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ।
अब आपका बायां हाथ इधर हो गया और दायां हाथ इधर हो गया, तो इधर दाएं लिखा हुआ है, इधर बाएं लिखा हुआ है। कंडीशन आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलता है तो उसका बायां और दायां किस तरीके से बदलेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पश्चिम की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो पूर्व की कंडीशन के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ बाएं और ऊपर की तरफ दाएं हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ दाएं आ जाएगा और ऊपर की तरफ बाएं आ जाएगा। चारों मुख्य दिशाएं थी आपकी, आपको चारों दिशाएं समझा दी। अब देखिए, जो बड़ा डायग्राम बनाया है उपदिशाओं के साथ, इसमें बायां और दायां किधर होगा। आपने अभी उत्तर में देखा था, जब कोई व्यक्ति इस सेंटर से अगर चलना शुरू करता है तो उसका बायां और दायां किधर होगा, उत्तर में। उत्तर दिशा में लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं, बाएं को लेफ्ट और दाएं को राइट लिखेंगे। शॉर्ट में समझिएगा, राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति इस केंद्र से उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा तो लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट, इधर बाएं और इधर दाएं। पूर्व में जाएगा तो लेफ्ट इधर ऊपर की तरफ और राइट नीचे की तरफ। अब अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में जा रहा है तो लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में आ गया है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो उसका बायां किधर होगा, इधर, और दायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक आपके अपोजिट होगा, दक्षिण में उस व्यक्ति का बायां और दायां आपके ठीक अपोजिट आ जाएगा। अब अगर ये दक्षिण पश्चिम में जा रहा है तो इस तरफ आया है, तो दायां और बायां किधर हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम में आया तो पूर्व की कंडीशन के अपोजिट हो जाएगा। कोई व्यक्ति इस केंद्र से पूर्व की तरफ जाएगा तो पश्चिम की तरफ जाएगा तो कंडीशन पूर्व के अपोजिट होगी, मीन्स लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर। जबकि आप देख रहे पूर्व दिशा में लेफ्ट ऊपर था और राइट नीचे था। अब नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में जब कोई व्यक्ति जाएगा इस केंद्र से, तो उसका दायां और बायां किधर घूमेगा, इधर दायां आ जाएगा और इधर बायां आ जाएगा। आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। दिशाओं से संबंधित हम कोणों का भी अध्ययन कर लेते हैं। हमने एक फिगर बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं इस घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त होता है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज होगा, जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं। कोण आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर जीरो कोण माना जाए तो आप जानते हैं दो दिशाओं के बीच में, दो मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में 45 अंश कोण होता है। जीरो, इसको 45 कह दिया, 45 में 45 जोड़ देंगे 90 अंश हो गया। अब यहाँ से फिर 90 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 135 में 45 जोड़ देंगे 180 अंश हो जाएगा, 180 में 45 जोड़ देंगे 225 अंश हो जाएगा, 225 में 45 जोड़ देंगे तो 270 अंश हो गया, 270 में 45 जोड़ देंगे 315 अंश हो गया, और 315 अंश में अगर हम फिर से 45 जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। यानी कि जिसको 0 डिग्री कह रहे हैं उसी को 360 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पूरा चक्कर हो गया है। वामावर्त और दक्षिणावर्त समझ लीजिए, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहेंगे। यानी कि दक्षिणावर्त जो है वो दाएं के बराबर है, दक्षिणावर्त दाएं के बराबर है और वामावर्त बाएं के बराबर है, घड़ी की सुइयों के दिशा में, यानी कि दिशा परीक्षण के लिए। इस फिगर का सही से अध्ययन कर लीजिए, ये बड़े काम की चीज़ है, आपके काम आएगी। अब एक टॉपिक और है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा सब टॉपिक मान लीजिए, जिसका प्रयोग दिशा परीक्षण के प्रश्नों को हल करने में अक्सर किया जाता है। जब आपसे दूरी पूछी जाएगी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर इसको ए कह दिया जाए, इसको बी कह दिया जाए और इस कॉर्नर को सी कह दिया जाए, ये कोण 90 अंश है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, एक भुजा आधार हो गई और एक भुजा लंब हो गई। इस कर्ण को के मान लें, आधार को ए मान लें
और लंब को L मान लें तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी कि आधार पर और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। इसका प्रयोग हम दूरी ज्ञात करने के लिए कभी कभी किया जाता है। वो आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जब इस कंडीशन में दूरी दिशाएं बनती हैं तब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। अब प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार इसके प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, दिशा परीक्षण से संबंधित सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है समझ लीजिए। एक प्रश्न हम लेते हैं। कहा गया एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। आप इस प्रश्न को गौर से समझ लीजिए, देख लीजिए। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए, जब उसमें आपसे अंतिम दिशा पूछा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक भी बता देंगे बाद में। पहले इसका ओरिजिनल जो तरीका है वो देख लीजिएगा, मूल तरीका देख लीजिएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, आपको भी बताया गया था उत्तर किधर की तरफ होता है, ऊपर की ओर। तो हमने यहाँ बीच से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर चलता है। आपको दूरी नहीं दी गई कितने मीटर या किलोमीटर चलता है, तो हमने कुछ दूरी चला ली यहाँ पर कि इतनी दूर चलता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा तो दाहिनी ओर आपका दायां जिधर होगा उधर ही उस व्यक्ति का दायां हो जाएगा। तो दाहिनी ओर मुड़ गया इधर की तरफ, अब इधर मुड़ गया, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। आगे का आ गया है, दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर बाएं घूम जाता है। कोई व्यक्ति अब यहाँ से उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ गया, यानी कि पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब वो अपने बाएं घूम रहा है, तो बायां किधर होगा, पूर्व में जब जाते समय बायां ठीक ऊपर की ओर होगा। ये आप भूल जाओ तो इस कॉपी को आप सामने कर लीजिए, क्योंकि व्यक्ति अब इधर ही चल रहा है ना। तो इधर अब आप देख रहे हैं ये आपके चेहरे के सामने की तरफ आ गया। अब आपका बायां जिधर होगा उधर ही उस व्यक्ति का बायां हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ चल देगा, इधर की तरफ, यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है। अब इसको सीधा कर लीजिए, फिर से उसी डायरेक्शन में ले आएंगे जैसा था, बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर, ये 1 किलोमीटर चल गया, वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। अब वो व्यक्ति फिर से अपने बाएं घूम गया। अब जब उत्तर में जा रहा तो बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, बाएं घूम जाता है। पूछा गया है बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, आपको ये बताना है कि अब इसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, वह किधर जा रहा है। आप जानते हैं इस तरफ दिशा पश्चिम होती है, पश्चिम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन ए सही है। आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया, आंसर ए ऑप्शन, पश्चिम दिशा। अब यहाँ एक ट्रिक समझ लीजिए, बहुत छोटी सी ट्रिक है। आप सिर्फ 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। ये आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा। जब आपको ये दिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने घर से, मकान से, दुकान से या स्कूल से, अस्पताल से, कहीं से भी चलना प्रारंभ करता है, यानी कि एक स्थान से चलना शुरू करता है और विभिन्न दिशाओं में मुड़ते हुए वह किसी गंतव्य तक पहुंचता है, तो उस गंतव्य तक पहुंचने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा, यानी कि अंतिम दिशा पूछी जाए आपसे। जैसे इसमें पूछा गया था वह किस दिशा में चल रहा है, कह दिया जाता कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। इस प्रकार का जब प्रश्न हो तब क्या करना, आप सिर्फ इतना करेंगे, आपसे ये कहा गया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से आपने शुरू किया, उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया, इधर दिशा उत्तर हो गई ऊपर की ओर। अब क्या करते हैं वो समझ लीजिए, एक सेकंड लगेगा आपको आंसर बताने में। उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में दाएं मुड़ता है, दाएं लिख लेंगे। आगे जाकर वह बाएं घूम जाता है, बाएं घूम गया, बाएं लिख लीजिए। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम गया, फिर से बाएं घूम गया, फिर बाएं लिख लीजिए। अब कोई दिशा तो दी नहीं कि बाएं मुड़ा कि दाएं मुड़ा। अब करना क्या है, 1 सेकंड में आंसर लीजिए आप। एक बाएं से एक दाएं आप कैंसिल कर देंगे, दाएं से एक बाएं कैंसिल कर दिया, अपोजिट कैंसिल करेंगे, लेफ्ट से राइट कैंसिल करेंगे। ऐसा मत करना कि बाएं से बाएं काट दें, तो गलत हो जाएगा। अपोजिट यानी कि लेफ्ट से राइट आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने एक दाएं से एक बाएं काट दिया, क्या बचा आपके पास, बाएं बचा, यानी कि वह उत्तर दिशा में घर से चला था और अब एक दिशा उसके पास बचती सिर्फ बाएं। तो अब उत्तर दिशा में चलने का तो वह बाएं घूम गया, तो बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा, और इधर पश्चिम दिशा होती है।
आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और आप आंसर बता देंगे कि उसका मुंह किधर की ओर है या वह किस दिशा में चल रहा है। बात समझ में आ गई? आप फिर से समझ लीजिए, प्रारंभिक दिशा जो दी गई हो वहाँ लिख लेंगे, जिधर गया था यानी कि उत्तर में गया तो उत्तर हमने लिख लिया, यहाँ पर उत्तर की ओर मुँह है उसका। अब जिधर मुड़ा, बाएं मुड़ा तो बाएं लिख लेंगे, दाएं मुड़ा तो दाएं लिख लेंगे, जितनी बार मुड़े उतनी बार आप लिख लीजिए। एक बाएं से एक दाएं काटते जाइए, जैसे यहाँ तो 3 बार मुड़ा था तो 1 बार कट गया। अगर और मुड़ा होता, बाएं दाएं मुड़ा होता तो एक बाएं से एक दाएं आप कैंसिल करते जाइए, अंत में जो बचे आपके पास उधर ही मोड़ दीजिए, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। देखिए क्या कहा गया, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी दिशा में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। हमको करना क्या है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको बनाकर डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, इसका आरेख बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में अंतिम दिशा हमारी दक्षिण आ रही है। हम ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन देखिए, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो पूरब किधर होगा, सामने की ओर। चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी दिशा में मुड़े, आपको ये ऑप्शन ए मोड़ना है, यानी कि दाएं फिर दाएं फिर दाएं। पूरब की ओर जाने के बाद दायां किधर होगा, नीचे की ओर। आप अगर भूल जाओ कि दायां बायां किधर था तो आपको बताया, कॉपी टर्न कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये एरो लगाया, यानी कि व्यक्ति सामने की ओर चल रहा था, अब आपके ठीक सामने ये दिशा हो गई, आपका दायां जिधर होगा उधर ही इस व्यक्ति का दायां हो जाएगा, आपका दायां नीचे की तरफ होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये नीचे मुड़ गया दाएं, फिर दाएं लिखा है तो इस कॉपी का फिर से घुमा लीजिए। अब आपका मुंह इसके सामने हो गया, आप दाएं मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा। एक बार फिर से कॉपी घुमा लीजिए, क्योंकि ये दाएं मुड़ रहा है, 3 बार दाएं मुड़ेगा, पहली बार दाएं मुड़ गया, दूसरी बार मुड़ गया, एक बार और दाएं मुड़ेगा, तो इसको फिर से आप घुमा लेंगे और दाएं मोड़ दीजिए, यानी कि इधर की ओर। अब आप देख रहे होंगे, कॉपी सीधी कर लीजिए जैसी थी। फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति ने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, पहले दाएं मुड़ा नीचे आ गया, फिर दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की तरफ चलेगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर उत्तर की ओर चलेगा। ऊपर दिशा उत्तर होती है, जबकि हमको अंतिम दिशा कौन सी चाहिए थी, कहा गया था अंतिम दिशा यानी कि दक्षिण दिशा हो, तो इस ऑप्शन में तो उत्तर दिशा आ गई, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार बी ऑप्शन चेक करिएगा। फिर से हमने यहाँ चलना शुरू किया पूर्व की ओर, अब आया बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो दाएं मुड़ेगा मीन्स नीचे की ओर आ गया। अब बाएं मुड़ेगा, अब जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है तो बायां ठीक आपके अपोजिट होगा, आपके दाएं की तरफ इसका बायां हो जाएगा, मुड़ गया। अब फिर दायां दिया गया, तीसरी बार दायां मुड़ेगा तो फिर से नीचे आ जाएगा दायां। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, आप जानते हैं। तो इस ऑप्शन में हमको दक्षिण दिशा मिल गई, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब देखिए आपने ये आरेख बनाया तो आपको थोड़ा टाइम लगा, अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं तो वो देख लीजिए। आप दिया गया दक्षिण दिशा की ओर चलने के लिए, तो पूरब में निकला, कोई व्यक्ति यहाँ से चला पूरब की ओर चलता है। मुड़ने का क्रम देखिए, पहले दाएं मुड़ा, दायां लिख लिया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं लिख लिया, फिर दाएं मुड़ा, दाएं लिख लिया। एक बाएं से एक दाएं कैंसिल कर देते, हमने आपको बताया था, दाएं से बाएं काट दिया, बचा क्या, दाएं। अब कोई व्यक्ति जब यहाँ से पूरब में चला है, पूरब के बाद बचा क्या, दाएं, तो दायां किधर होता, नीचे की तरफ दक्षिण होता। हमारा आंसर आ गया 1 सेकंड में आंसर। इससे सरल तरीका, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती है दिशा बताने के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है। आपसे दिशा संबंधित प्रश्नों में 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि वह प्रारंभिक स्थान से जब शुरू चलना किया था तो अंतिम दिशा में जब जा रहा है तो उसका मुख किधर की ओर होगा, अथवा ऐसे पूछ सकता है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या होगी। इसको आरेख के माध्यम से समझते हैं। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए उसने चलना यहाँ शुरू किया, पश्चिम दिशा आपके बाएं की तरफ होगी, इधर पश्चिम की तरफ चलता है, और कितना चलता है, 100 मीटर। आपने लगभग 100 मीटर मान लीजिए यहाँ पर चल गया, 100 मीटर। सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम में चलने के बाद दायां किधर होगा, ऊपर की ओर, दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर से 100 मीटर चलेगा। हमने 100 मीटर फिर से चला दिया इसको दाईं ओर मुड़ने के बाद। अब इधर मुड़ गया है, 100 मीटर चल गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब जब उत्तर में व्यक्ति चल रहा है उसका बायां किधर होगा, पश्चिम की तरफ,
इधर पहुंच गया और 50 मीटर चलता है। ये दूरी कितनी है? 50 मीटर है। कोशिश करेंगे ये दूरी हमारी लगभग 100 की आधी रहे, मतलब यहाँ पे पहुँच गया। बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर है? अब वो यहाँ पहुँच गया, ये उसका अंतिम स्थान है, ये अंतिम स्थान है। आपसे ये पूछा गया है शुरू के स्थान से, यानी कि इस स्थान से वह किस दिशा की ओर खड़ा है। जिस स्थान से पूछा जाए, आपसे दो प्रकार पूछ सकता था अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या है, पूछा उल्टा गया है। शुरू के स्थान से पूछा गया है कि किस दिशा की ओर खड़ा है। अब जिस स्थान से पूछे वहाँ दिशा बना लीजिए। यहाँ पर पूछा कि यहाँ अगर हम चारों दिशाएं बनाते हैं तो ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा, और इधर पश्चिम हो जाएगा। इस दिशा में क्या होता है? पश्चिम होता है। अब आप देख रहे होंगे वो उत्तर और पश्चिम के ठीक बीच में खड़ा है, उत्तर और पश्चिम के ठीक बीच में खड़ा है। हम ये पेंसिल से डॉट डॉट कर दे रहे हैं। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा आपकी हो जाएगी। उत्तर पश्चिम दिशा वाला ऑप्शन डी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम। जिस स्थान से पूछे वहाँ दिशा बना लीजिए। अगर इसको पलट के पूछता, जैसे पूछता कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या है, तो यहाँ पर आप दिशाएं बना लेते तो आपका दक्षिण और पूर्व हो जाता आंसर। लेकिन अभी आपसे पूछा गया शुरू के स्थान से, तो आपका आंसर हो गया उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपको प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है कि वह उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो आप किसी भी दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने, मोहन ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। आपने अपनी तरफ से ग्राफ बनाना शुरू किया, पूर्व दिशा की ओर चलना उसने शुरू किया है और सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा। अब दायां किधर होगा? नीचे की ओर 2 किलोमीटर, लगभग इसका आधा बना लेंगे, 2 किलोमीटर हो गया मान लीजिए। पहले 4 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया। इसके पश्चात वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर, 45 अंश दायां किधर मुड़ेगा? आप जानते हैं दायां इसका इस साइड में होगा, दायां इस साइड में होगा, इस तरफ। लेकिन मुड़ना कितना उसको? 45 अंश। तो आप उसको इधर, ये दायां हो गया और 45 अंश मुड़ा, यानी कि इसके इन दोनों दिशाओं के ठीक बीच में मुड़ेगा, इस तरफ 45 अंश। ये दिशा हो गई आपकी, ये कोण कितना आ गया? 45 अंश, 45 डिग्री हो गया, इस दिशा में मुड़ता है। कहा गया यदि वह अब उत्तर पश्चिम की ओर, ये दिशा दी गई है उत्तर पश्चिम, प्रश्न में दी गई है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? आप जानते हैं इधर की तरफ दिशा कौन सी होती है? नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा होनी चाहिए थी, और है कौन सी? उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम रियल में कहाँ पर होता है? देखिए फिर से, आपकी दिशा इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। यहाँ पर हो गया दक्षिण पश्चिम और इधर हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये इन दोनों के बीच में जाएगा, उत्तर पश्चिम। अंतर कितना है अभी इन दिशा में? 90 अंश का अंतर है। और कहा गया है ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम है, तो इस दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ होती है? इस डायरेक्शन में होती है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इस तरीके से। तो इस दिशा को आप इधर ही घुमा दीजिए। इस दिशा को आपने जब इस तरीके से घुमाना शुरू किया उत्तर पश्चिम की ओर, तो आपकी दिशा कुछ इस प्रकार आ जाएगी, इस तरीके से। ये अब आपकी दिशा उत्तर पश्चिम हो गई। अब आप देख रहे हैं आपने चलना किधर शुरू किया था? इधर से इधर की ओर। अब यहाँ दिशा बना लीजिए इस तरीके से। ये आपका पूर्व हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया और नीचे दक्षिण हो गया। नीचे की ओर चलना शुरू किया था, यानी कि उसने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। फिर से समझ लीजिए, जो आपकी अंतिम दिशा आई है, जब आपको प्रारंभिक दिशा न पता हो कि उसने घर से चलना किस दिशा में शुरू किया था, तो आप किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे और अंतिम दिशा जो आपको दी गई है उसको रियल दिशा के हिसाब से मिला लीजिए। क्या करेंगे? अभी आपको हमने दिशाएं बताई थी, उन दिशाओं को देख लीजिए एक बार फिर से। आपके
दिशा का ग्राफ ये आया था, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये दिशा का ग्राफ था। आपका फिगर इस प्रकार से बना था कुछ कि वह पहले पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर 45 अंश दाईं ओर घूमता है, यानी कि इस तरफ घूमता है, और कहा गया था ये दिशा वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। ये दिशा आपकी कौन सी हो गई थी? ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम हो गई थी। हम एक अलग से दिशा बना लेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा जिधर होती है, देखिए उत्तर पश्चिम दिशा ये इधर की तरफ है। अब हमारा फिगर बिल्कुल इस तरीके से आ गया है। इस तरीके से अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा करते हैं तो नीचे की तरफ उसने चलना प्रारंभ किया था, और नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, दक्षिण दिशा।